नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका टूर एंड हिस्ट्री चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आपको नवरात्रि तथा हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आज आपको वैष्णो देवी के दर्शन कराऊंगी और साथ ही साथ वहाँ के सारे रहस्य को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आज हम क्या क्या कवर कर रहे हैं इसकी लिस्ट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बाणगंगा चलते हैं, उसके बाद अर्धकुमारी और साथ ही साथ एक ऐसे रहस्य से भी अवगत कराऊंगी जो शायद ही आपको पता हो। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर आज भी किसी का इंतजार कर रही हैं। इस सत्य से भी मैं आपको अवगत कराऊंगी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। चलिए दोस्तों, अब हम वैष्णो माता की यात्रा प्रारंभ करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से प्रारंभ होती है। कटरा के कुछ दूर ही चलने पर बाणगंगा के दर्शन होते हैं। यात्रा प्रारंभ करने से पहले बहुत से लोग बाणगंगा में अपने तन मन को पवित्र करके आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बाणगंगा की उत्पत्ति कैसे हुई यह मैं आपको बताती हूँ। माता रानी और हनुमान जी त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रहे थे, तभी हनुमान जी को प्यास लगी। हनुमान जी ने माता से बोला, मैया मुझे प्यास लगी है। माँ ने बोला, आसपास देख लो, पानी मिल जाएगा। तब हनुमान जी बोले, नहीं माता, मेरी प्यास तो केवल गंगा जल से ही तृप्त होगी। हनुमान जी के बहुत अनुग्रह करने पर माता रानी ने अपने बाण को चलाया। जहाँ पर जाकर बाण लगा उसी जगह से गंगा की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, तभी से इस स्थान का नाम बाणगंगा के रूप में जाना जाता है। यह भी कहा जाता है माता रानी ने अपने केस यानी कि बाल धुली थी, इसलिए इसे बालगंगा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अर्धकुमारी की तरफ बढ़ते हैं। कटरा से अर्धकुमारी की दूरी लगभग 11 किलोमीटर की है। ज़्यादातर लोग जय माता दी कहते हुए पर्वत की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार अर्धकुमारी के दर्शन में 24 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाता है। अर्धकुमारी के दर्शन के लिए सबसे पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा। जब तक दर्शन का नंबर आता है, इससे पहले लोग वैष्णो देवी के दर्शन की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं और लौटकर अर्धकुमारी जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, अर्धकुमारी को गर्भजून के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको गर्भजून के बारे में बताते हैं। कटरा के पास हंसाली गांव में श्रीधर नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, जो कि माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। दोस्तों, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन श्रीधर के सपने में माता वैष्णो आकर बोली, नवरात्रि में 9 कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करें। पंडित श्रीधर ने कन्या का पूजन करने के लिए कन्या को बैठाया। उन 9 कन्याओं के बीच में माता वैष्णो देवी भी कन्या के रूप में आकर बैठ गईं। पूजन के बाद सभी अपने घर चली गईं, लेकिन माता वैष्णो देवी नहीं गईं। उन्होंने श्रीधर से कहा कि आप सभी को भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या की बात मानकर श्रीधर ने पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण देकर वापस आते हुए श्रीधर ने भैरवनाथ तथा भैरवनाथ के चेलों को भी निमंत्रण दे दिया। धीरे धीरे भंडारे का दिन नजदीक आ गया और सभी भंडारे में एकत्रित हुए। श्रीधर ने सभी को प्रेम पूर्वक बैठाया। अब कन्या सबको प्रसाद परोसने लगी तो भैरव के पास भी गई।
तभी भैरव ने बोला, मुझे मांस और मदिरा चाहिए भोजन के लिए। इस पर माता ने कहा कि ब्राह्मण के भोजन में यह सब नहीं मिलता, और माता भैरव की चाल समझ गई और पवन का रूप धारण करके त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया। तभी भैरव ने पीछा किया। रास्ते में एक गुफा के अंदर देवी जी ने 9 माह की तपस्या की और कन्या की खोज में भैरव भी वहां पहुंच गया। तभी एक साधु ने कहा कि तू जिसे साधारण नारी समझ रहा है वह महाशक्ति है। लेकिन भैरव ने साधु की बात नहीं मानी। लेकिन तब तक माता गुफा की दूसरी ओर मार्ग बनाकर निकल गईं। दोस्तों, तभी से इस गुफा को गर्भजून के नाम से जाना जाता है, जो अर्धकुमारी में है। दोस्तों, वीडियो बड़ी होने के कारण आगे की यात्रा हम पार्ट 2 में करेंगे और साथ ही साथ हम इन सवालों को भी खोजने की कोशिश करेंगे कि भैरवनाथ के साथ क्या हुआ और भैरवनाथ की पूजा क्यों होती है। और दोस्तों, माता वैष्णो देवी कलयुग में भी किसका इंतजार कर रही हैं। मिलते हैं इन सभी सवालों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय माता दी।